Yo, what's up lazy army? Welcome back to the channel. This side Yash and you are watching Lazy Boy Yash। तो दोस्तों तुम्हारा भाई वापस आ चुका है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एक और मजेदार एपिसोड के साथ। आज की इस वाली वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जो आपको ये सामने से मैंग्रोव ट्री दिख रहा है ना, जो उगा हुआ है, बहुत ही गंदा सा लग रहा है। यहाँ पर हम इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहले इसको पूरे से अच्छे से साफ करते हैं और फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे क्या करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इस एरिया को क्लीन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो वहां पर जाने के लिए हमें रॉकेट्स यूज करने पड़ेंगे। फटाफट रॉकेट्स को निकाल लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं लाइटर की यूज कर मैं वहां पर पहुंचता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। चलो दोस्तों इस ट्रैपडोर से एक बार नीचे चलते हैं और इसको बंद भी कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया था। ये मैंने सीक्रेटली बना दिया था, लेकिन अब मैं रिवील कर रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने विलेजर्स हैं जो कि फुल 1 एमरल्ड ट्रेड कर रहे हैं भाई मेरे। ये देखना है। अरे तुम्हारी भैंस की तुम अभी सोने लग गए। चलो एक बार सुबह करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। अब एक एक करके दिखाता हूँ ये क्या देते हैं। पहले वाला बो और क्रॉसबो देता है। सेकंड वाला हमें देता है एक्स और पिकैक्स, ये टूल स्मिथ है हमारा। ये तीसरा वाला भी शायद टूल स्मिथ ही है हमारा। हाँ ये टूल स्मिथ है हमारा। ये भी एक्स और पिकैक्स देता है। ये आर्मरर है, ये चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स देता है। ये वाला भी टूल स्मिथ है शायद। हाँ ये देखो एक्स और स्वॉर्ड दे रहा है। ये वाला अपना आर्मरर, बूट्स एंड हेलमेट दे रहा है। ये वाला फिर से हमारा टूल स्मिथ आ गया एक और ये वाला शवल के लिए मैंने एक और बना दिया था। अब एक करके चेस्ट भी देख लो। ये देखो इतनी सारी ट्रेडिंग मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी इन लोगों के साथ, जहाँ से मुझे ये सारा कुछ मिला हुआ है। ये सारा इनका ही दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा कमाया यहाँ से। ये देखो ये तो देख चुके हो। ये वाली देख लो, यहाँ पर इतनी सारी मैंने ट्रेडिंग ऑलरेडी करी है इनको मिक्स करने के। तो चलो अब बेस पर चलते हैं। ऑलरेडी दोस्तों तो अब इस मैंग्रोव ट्री को यहाँ से फटाफट हटाते हैं। पहले मैं इसके एक बार ऊपर पहुंच जाता हूँ। दोस्तों माइनक्राफ्ट में बेस्ट वे ट्रीज को हटाने का, इनको लाइट अप कर दो फायर की मदद से और खुद भी लाइटन अप हो जाओ। वेरी गुड। इसको हटाओ, पानी मारोगे फटाफट। चलो एक बार मैं नीचे चलता हूँ और बाकी का लैंड एरिया भी क्लियर करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर बनने क्या वाला है। यहाँ पर एक बनाऊंगा मैं नेदर पोर्टल, लेकिन स्वॉर्ड वाली शेप में। तो चलो फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, मटेरियल भी तो लगेगा ना उसको बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले तो ऑब्सीडियन चाहिए होगा। ऑब्सीडियन कहाँ से मिलेंगे? अपने बनाने वाले नेदर पोर्टल से। तो आओ चलो यहाँ से ऑब्सीडियन निकालते, इसको करते हैं बंद। और ये देखो यहाँ पर नहीं है, पीछे है इसके ऑब्सीडियन का लावर पूल है ना पूरा नीचे, याद ही होगा आप लोगों को। फटाफट ऑब्सीडियन निकालता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ऑब्सीडियन का काम पूरी तरह से डन हो चुका है। अब बारी है नेदर में जाने की। क्यों? क्योंकि वहां से हमें क्रिम्सन वुड चाहिए होगी। क्रिम्सन वुड की इसलिए वो आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा बिल्ड में। तो चलो एक बार नेदर की दूसरी वाली साइड पर मैं चलता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो चलो दोस्तों इस पोर्टल के थ्रू एंटर करते हैं और चलते हैं नेदर वाली साइड पर। ऑलराइट दोस्तों, तो नेदर वाली साइड पर आ चुके हैं और हमेशा की तरह ये क्रीपी साउंड्स मुझे हमेशा डराती हैं भाई। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे तो नेदर, बट अब क्या करें, मजबूरी आना पड़ता है यहाँ पर भी। चलो एक बार मैं क्रिम्सन बायोम पर पहुंचता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट दोस्तों, तो हम क्रिम्सन बायोम में आ चुके हैं और मुझे क्रिम्सन वुड भी दिख गया है। इसको फटाफट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलरेडी दोस्तों तो नेदर एडवेंचर खत्म हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ मेरे रॉकेट्स भी यहाँ पर सारे यूटिलाइज हो गए। इसलिए मैं वापस से आया, शुगर केन ग्रो किया, क्योंकि मेरे फार्म्स तो वर्क कर ही रहे ना अपडेट के कारण। अब इसको कलेक्ट करता हूँ और फिर रॉकेट बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलरेडी दोस्तों रॉकेट्स बनाने के बाद अब मैं निकल लिया अपने विलेज की साइड पर। विलेज में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर मेरी माइंस हैं। माइंस में क्या करना है, हमें डीप स्लेट चाहिए होगा ताकि हमारा पोर्टल का डिजाइन दे सके हम अच्छे वाला। तो चलो एक बार डीप स्लेट माइंस पर चलते हैं और फटाफट निकालते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा। तो चलो दोस्तों जितना हमें डीप स्लेट चाहिए वो फटाफट यहाँ से निकालते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी से। ऑलराइट दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सारा मटेरियल मैं कलेक्ट करके ला चुका हूँ, सिवाय एक चीज के, जिसके बिना इस बिल्ड में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तो वो वाली चीज तो मुझे डेफिनेटली चाहिए और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नेदर पोर्टल कैसे डिजाइन करना है। तो चलो फटाफट चलते हैं वो वाली चीज लेने के लिए। हाँ जी दोस्तों, आप देख के तो समझ गए होंगे कि हमें क्या चाहिए। जी हाँ, हमें एमेथिस्ट चाहिए। तो इसको फटाफट निकालते हैं और फिर आप लोगों में बेस पर मिलता हूँ।
सो फाइनली लेजी आर्मी पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्ट हो चुका है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं फटाफट क्या मटेरियल इसमें लगने वाला है और फिर बिल्ड के एक एक स्टेप भी बताऊंगा कैसे कैसे मैंने ये बिल्ड किया। तो चलो लेट्स गो। तो दोस्तों जितना भी मटेरियल लगने वाला है शल्कर बॉक्स में, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है वो ओवरवर्ल्ड का है, राइट हैंड साइड पर नेदर वाले वर्ल्ड का है। तो चलो फटाफट आपको मटेरियल तो दिखा दिया है, अब बिल्ड को बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है हमें एक नेदर पोर्टल बनाना है, सिंपल सा। देखो पहले हमें यहाँ पर 5 ब्लॉक स्टिक करने पड़ेंगे। मैं एक बार दिखाता हूँ, 5 ब्लॉक स्टिक हो चुके हैं हमारे। अब दोस्तों इसका सेकंड स्टेप पता क्या होने वाला है, इसको एक बार कलेक्ट कर लें फटाफट। चलो ये कलेक्ट हो गया। अब हमारे ये सेकंड स्टेप है, एक बार निकालते हैं अपने ऑब्सीडियन निकाल लेते हैं फटाफट। निकल जाए ऑब्सीडियन, आ जाए। चलो ऑब्सीडियन भी निकल चुके हैं हमारे। अब ऑब्सीडियंस को हमें प्लेस करना है। तो देखो 3 ऑब्सीडियन सेंटर में प्लेस कर दिए मैंने। अब यहाँ से 15 ब्लॉक की हाइट तक ऑब्सीडियन प्लेस करना है। फटाफट करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो जैसे हम दोस्तों नॉर्मल पोर्टल बनाते हैं सेम टू सेम मैंने वैसे ही ये वाला पोर्टल बनाया है। अब मैं एक बार नीचे चलता हूँ और इसकी लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो दोस्तों अभी तक हमारी लुक कुछ ऐसी निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक डीप स्लेट वॉल लगेगी, इसके ऊपर अपना पर्पल स्टेन ग्लास लगेगा और फिर से वॉल लगेगी। बस यही पैटर्न हमें रिपीट करते जाना है अप टू 6 ब्लॉक की हाइट तक। फटाफट करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमारी कुछ ऐसी लुक आई है। अब हमें स्टेयर्स की यूज करना है। स्टेयर्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करने वाले हैं। पहले एक बार निकालते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर एक बार मैं साइड पर जाकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा 5th और 6th वॉल है ना, उसके बीच में हम ये स्टेयर्स को यूज करेंगे। कैसे वो आगे आप लोगों को मैं बता ही दूंगा बिल्ड में। तो आओ ये देखो, ये अपनी स्टेयर आ गई, ये 5th ब्लॉक की, इसके नीचे एक वॉल आ जाएगी और फिर अप्स एंड डाउन स्टेयर आ जाएगी। सेम टू सेम हमें दूसरी साइड पर भी पैटर्न रिपीट करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी तक हमारा स्टेयर्स का काम कंप्लीट हो गया और लुक कुछ ऐसी आई है। अब इसके बाद हमें बसाल्ट चाहिए होगा। बसाल्ट से मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। एक बार मैं एक स्वॉर्ड के ऊपर पहुंच जाऊँ, फिर आप लोगों को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो बसाल्ट को हमें ऐसे लगाना है पैरेलली ताकि इसकी आर्म्स बन जाए। तो ये हमें 5 ब्लॉक का करना है। ये 2 ब्लॉक को लग चुके हैं, ये तीसरा ब्लॉक है हमारा, ये चौथा ब्लॉक है और ये 5वां। सेम टू सेम दोस्तों हमें दूसरी साइड पर भी करना है। तो फटाफट करते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे हम बैक साइड पर मुड़े। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, फिर दूसरा ब्लॉक रखा, फिर तीसरा एंड 4th एंड अपना 5th ब्लॉक एंड अपना लास्ट 5th ब्लॉक। इसके बाद इसके साइड पर हमें लगानी होगी अप्स एंड डाउन स्टेयर्स और इसके ऊपर एक लगाएंगे बिल्कुल सीधी वाली स्टेयर। ये देखो जंप करते हैं और इसके ऊपर आ जाएगी हमारी सीधी वाली स्टेयर और इसके बैक साइड पर एक नॉर्मल स्टेयर। अब सेम टू सेम ये हमें रिपीट करना है। यहाँ पर भी देखो पहले एक अप्स एंड डाउन स्टेयर लगाएंगे, अप्स एंड डाउन स्टेयर लगा दी हमने। उसके बाद इसके ऊपर एक सीधी स्टेयर रखेंगे और इसके बैक पे भी एक सीधी स्टेयर रखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्म का पैटर्न समझाता हूँ। सबसे पहले 3 ब्लॉक्स हमें सॉलिड के रखने हैं और फिर ये 3 ब्लॉक्स रखने के बाद इसके नीचे वाले ब्लॉक पर हमें एक अप्स एंड डाउन स्टेयर रखनी है और उसके जो लास्ट वाला साइड पर ब्लॉक है ना, वहाँ पर अपनी स्लैब आएगी। ठीक है, इस स्लैब के अब हमें नीचे फिर से एक अप्स एंड डाउन स्टेयर रखेंगे और इस वाली अप्स एंड डाउन के स्टेयर के सामने वाली साइड पर जाकर एक स्लैब रख देते हैं। पहले एक स्लैब भी रखनी थी और ये कुछ ऐसा पैटर्न हमारा निकल कर आ चुका है। अब इसके यहाँ पर सामने सीधी स्टेयर आएगी जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, फिर एक अप्स एंड डाउन स्टेयर आएगी और फिर दोस्तों इसके बाद एक और अप्स एंड डाउन स्टेयर सामने की साइड और फिर इसके ऊपर एक सीधी स्टेयर। तो यही था हमारा बस पैटर्न। देख सकते हो ये कुछ ऐसा पैटर्न है हमारा। अब यही सेम टू सेम पैटर्न हमें दूसरी साइड पर भी लगाना है। तो चलो ये करता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो दोनों आर्म्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब बारी है इसका हेड रेडी करने की। हेड रेडी करने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पर पहुंचता हूँ और फिर आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हेड बनाने के लिए हमें पहले 3 ब्लॉक्स ऐसे रखने पड़ेंगे, इनके ऊपर अपने सॉलिड ब्लॉक्स, इसके ऊपर एक और लेयर सॉलिड ब्लॉक्स की रखेंगे और दूसरी साइड पर इसके एक अप्स एंड डाउन स्टेयर रखेंगे। ये देखो अब यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेयर रख देते हैं पहले, इसके ऊपर एक अप्स एंड डाउन स्टेयर रख देंगे। सेम टू सेम पैटर्न दूसरी साइड पर रिपीट करना है। एक बार वाटर बकेट से ऊपर चलते हैं, इसको उठाते हैं पानी को। अब देखो यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल स्टेयर रखूंगा मैं और फिर एक अप्स एंड डाउन स्टेयर फिर से रख दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, तो स्वॉर्ड का 80% काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कुछ ऐसी लुक निकल कर आई है। अब आगे क्या हमें जो जो मटेरियल हमारे यहाँ पर बचा है ना, ये हमें सभी का सभी लगने वाला है ऊपर की साइड पर ही। तो क्रिम्सन का हमारा सारा मटेरियल एक बार सॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये दोस्तों जो एमेथिस्ट ब्लॉक दिख रहा है आपको, शर्ट्स दिख रहे हैं, ये सब भी हमारा यूज होने वाला है। तो ये चेंज भी रख लेते हैं और अपनी लैंटर्न्स भी। अब सीधा मैं आप लोगों से ऊपर जाकर ही मिलता हूँ। तो फिर से दोस्तों मैं आपको एक आर्म पर दिखाता हूँ कैसे बनाने वाला हूँ मैं क्रिम्सन से डिजाइन। पहले 2 ब्लॉक्स रख दिए थे, 2 स्लैब्स इसके और ऊपर आ जाएंगी। अब इसके बैक साइड पर जाकर एक अप्स एंड डाउन स्टेयर, एक नॉर्मल स्टेयर और उसकी बैक साइड पर फिर से एक अप्स एंड डाउन स्टेयर। सेम टू सेम पैटर्न दूसरी वाली आर्म पर भी रिपीट होगा। तो चलो वो करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ।
फाइनली दोस्तों दोनों आर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। अब दोनों आर्म्स के बाजू बाजू में अप्स एंड डाउन स्टेयर्स रखते हैं, बिल्कुल ऐसे इधर वाली साइड पर भी रख दिया। अब जहाँ पे ये अप्स एंड डाउन स्टेयर्स हैं इनके पैरेलल में स्लैब्स आएंगी और एक उसके ऊपर स्लैब आएगी। तो दोस्तों अब हेड को और इंक्रीज करने की बारी आ चुकी है। हेड को और इंक्रीज कैसे करेंगे, 6 ब्लॉक की हाइट तक पहले इसको लेकर चलते हैं ताकि हमारा थोड़ा स्वॉर्ड वाली लुक आए। उसके ऊपर एक सिंपल सॉलिड ब्लॉक रखा है मैंने, इसके चारों तरफ में एक अप्स एंड डाउन स्टेयर्स रखूंगे। देखो इस वाली साइड पर भी होगा, इस वाली पर भी होगा और इस वाली पर भी होगा। अब जहाँ पे ये है इसके ऊपर एक सॉलिड ब्लॉक और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको ये साइड्स दिख रही है ना, यहाँ पे अपनी वॉल जाएंगी नॉर्मली सारी साइड्स पर। अब इसके ऊपर हमें स्टेयर्स रखनी पड़ेंगी फिर से नॉर्मल वाली। देखो एक इधर आ गई स्टेयर, एक इधर स्टेयर आ गई और एक इधर स्टेयर आ गई। अब सेंटर पे जो खाली है वहाँ पर अपने 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं पूरा काम कंप्लीट कर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट दोस्तों, तो पूरा का पूरा स्वॉर्ड का काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही मस्त लुक निकल कर आई है। मैं सच में बता रहा हूँ, अभी तक मैंने इग्नाइट नहीं किया। एक बार इग्नाइट कर देंगे ना दोस्तों तो और ही मजेदार लुक निकल कर आई है। एक बार थोड़ी सी स्नीक पिक देखना चाहोगे? दूं क्या थोड़ी सी स्नीक पिक? बताओ, बोलो। अभी दिखा दूं? चलो ये देखो, थोड़ी दिखाई ना थोड़ी सी, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, एक बार दिखाता हूँ। एक बार कैमरा को फ्लिप करते हैं और फिर आपको पूरी तरह से दिखा। तो ये रही आपकी आंखों के सामने इसकी फर्स्ट लुक। अब कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला होता है, वहाँ पर जाओ, कमेंट्स करो, बताओ कैसी लुक लग रही है आपको बिना इग्नाइट किए। अभी एक बार चलते हैं वहाँ पर और इग्नाइट कर फिर और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी इसकी लुक। तो चलो लेट्स गो देयर। अरे यार लाइटर उड़ जाए करना ध्यान से। चलो एक बार यहाँ पर मैं उतरता हूँ नीचे और फिर इसको इग्नाइट करेंगे। तो पहले दोस्तों एक बार बिना इग्नाइट करे लुक देख लेते हैं क्लोजअप से कैसी लग रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इग्नाइट करने वाले हैं, तो चलो दोस्तों इग्नाइट करने के बाद तो भाई अलग ही लेवल की लुक आ रही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी इसके सेंटर में ना एमेथिस्ट की कमी है, वो भी एक बार लगा देंगे और उसके बाद आपको फाइनल लुक दूंगा मैं एंड में। तो चलो एक बार नेदर पे चलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ पर टेलीपोर्ट करने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसने हमें वापस वहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ पर हमारा पुराना नेदर पोर्टल था, क्योंकि ये आपस में बहुत क्लोजली थे ना, तो लिंक्ड हो गया आपस में। अब इसको भी चेंज करना है, ये लोग आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी हो सकता है। अगर आप लोगों को इसको चेंज करना है तो बता देना जरूर से। अब दोस्तों चलते हैं एक बार ओवरवर्ल्ड में और आप लोगों की इसकी मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये रही फाइनल लुक। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वहाँ पर देखा एमेथिस्ट भी मैंने लगा दिया जो मैंने आपको बताया था कि मैं शर्ट लगाऊंगा इसके। और ये देखो कुछ ऐसा मैंने डिजाइन दिया इसको नेदर थीम पर ही। देखो आप पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको अच्छे से। ये देखो अमीरी दिखाने के लिए थोड़े गोल्ड ब्लॉक भी लगा दिए मैंने साइड पर, लेकिन अभी इतने अमीर भी नहीं है हम, पर हाँ आने वाले वीडियोस में हो जाएंगे। तो यही थी दोस्तों इसकी बस फाइनल लुक। अब चलते हैं आउटरो की तरफ। जी दोस्तों, तो ये था मेरा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 13। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ऐसी और तड़कती भड़कती वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।